हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद एनएम एंड आल्सो वेलकम टू माय क्लास फूल। आज के वीडियो में हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में सीखने वाले हैं और डिटेल में देखेंगे कि वो होते क्या हैं और उन्हें यूज कैसे करते हैं। तो पहले क्लासेस के बारे में देखते हैं। क्लासेस क्या होता है? वो एक कलेक्शन होता है फील्ड्स का। फील्ड मतलब डेटा का, जो आप इंट ए इंट बी डिक्लेयर करते हैं। फिर मेथड्स का, मेथड्स क्या होते हैं? फंक्शंस। तो फंक्शंस के ऊपर हम लोग धीरे धीरे और देखेंगे। और इसका बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे क्लास और उसका नाम, तो मैंने आपको कहा है कि क्लास का नाम फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। और आप आगे ये जो देख रहे हैं एक्सटेंड सुपर क्लास, तो ये इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में यूज होता है। तो वो आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्यों ये एक्सटेंड कीवर्ड है या सुपर क्या है। और फिर यहाँ अंदर उसका बॉडी आता है, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, डेटा टाइप्स डिक्लेयर कर रहे हो, एडिशन परफॉर्म कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो एंड सो ऑन। आगे देखते हैं। तो आगे एडिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तो आप देख ही चुके हैं क्या होता है। इंट है तो ए आपका वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप इंट है। एक एग्जांपल था। तो वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एक इंस्टेंसेस है। इंस्टेंसेस नाम क्यों दिया गया है उन्हें? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है कोई क्लास का तो ही वो वेरिएबल एक्शन में आता है, उसके पहले वो नहीं आएगा, भले आपने डिक्लेयर किया है तो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास रेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट लेंथ और इंट विड्थ। तो ये दोनों आपने डिक्लेयर तो कर दिया, पर जब आप यूजर से वैल्यू लेंगे तो उसके टाइम पे आप वॉइड मेन में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये चीजें ऑब्जेक्ट क्या है वो आगे आपको क्लियर होगी। और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ही जाके ये दोनों एक्शन में आएंगे। आगे देखते हैं। आगे एडिंग मेथड्स। मेथड्स मतलब फंक्शंस। कैसे ऐड करना है फंक्शंस को? तो सिंपल है कि पहले आपका क्लास होगा, उसके अंदर आपको मेथड डालना है। तो दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपने टाइप मेथड नेम लिखा है। तो टाइप मतलब एक वॉइड होगा और एक इंट आप डिक्लेयर कर सकते हो, या और भी सारे होते हैं, हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे। तो वॉइड क्या होता है? वो मेथड जिसमें हम लोग वॉइड यूज करते हैं, तो वो कभी कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। और आप इंट यूज कर रहे हो, जैसे आपका मेथड का नाम समझो ऐड है, तो वॉइड ऐड, तो ये कभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन आपका इंट ऐड मेथड का नाम है तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये रिटर्न करेगा क्या, नहीं करेगा, कौन सा रिटर्न करेगा, एग्जाम्पल्स में हम सब देखेंगे और वहां पे समझेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामीटर लिस्ट लिखा है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स आप अंदर अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। अगर आप पैरामीटर डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो सेम आपको वेरिएबल अंदर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। पैरामीटर मतलब वेरिएबल ही होता है विद इट्स डेटा टाइप। और हम देखेंगे कि कैसे हम पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक एडिंग मेथड। कैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो क्लास रेक्ट लिखा हुआ है, इंट लेंथ इंट विड्थ, और ये रहा हमारा मेथड मतलब हमारा फंक्शन। तो वॉइड, तो ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड है। और ये पैरामीटराइज्ड मेथड है, या तो आप कह सकते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। तो इसका नाम है गेट डी, मतलब गेट डेटा। और यहाँ पे हमने पैरामीटर डिक्लेयर किया है इंट एक्स और इंट वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट लेंथ और इंट विड्थ जो आपने यहाँ पे दिया है, ये वेरिएबल्स हैं। और ये जो पैरेंथेसिस के अंदर है, राउंड ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं, ये पैरामीटर हो जाते हैं। और यहाँ हम क्या करवा रहे हैं, एक्स का जो वैल्यू है उसे एलियन में डाल रहे हैं और वाई का जो वैल्यू है उसे विथ में डाल रहे हैं। और फिर इसके आगे कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक नया मेथड को डिक्लेयर किया है, वॉइड रेक्ट एरिया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट में हम लोग लेंथ इनटू विड्थ कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने करके रखा है, आपको एग्जीक्यूट करके एक एक लाइन समझाऊंगा कि क्या कैसे परफॉर्म हो रहा है। और फिर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब तो हमने क्लास बना दिया, मेथड्स बना दिए, इंस्टेंसेस बना दिए, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। तो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास जब तक आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में नहीं डिक्लेयर करेंगे तब तक वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? डायनामिकली यूजिंग द न्यू कीवर्ड। तो इनको क्रिएट कैसे करना है? न्यू कीवर्ड यूज करके। एग्जांपल, डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? जो आपके क्लास का नाम है। तो RETC हमारे क्लास का नाम था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्ट। तो यहाँ पे क्लास का नाम रेक्ट, और कोई भी आप नाम दे सकते हैं, पर आपको ये ध्यान देना है कि ये स्मॉल r कहीं और कोई चीज के लिए यूज ना हुआ हो। तो ये ऑब्जेक्ट का हमारा नाम है। और फिर r इक्वल्स टू न्यू रेक्ट और पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ये न्यू रेक्ट और पैरेंथेसिस आप देख रही है कंस्ट्रक्टर भी होता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये ऐसे हम ऐसे प्रोग्रामिंग में ये सेम तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं कोई भी क्लास का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सोर्स कोड और रन, मतलब जो भी आपने वॉइड मेन में लिखा है, तो एक बार आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया
तो ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप अपने मेथड को कॉल करिए, फिर वो सोर्स कोड को सेव करिए और एग्जीक्यूट करिए, मतलब रन करिए। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। ये इन्वोक्ड मतलब ये कभी कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कोई भी क्लास का, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो कोई क्लास का तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर वहां पे कॉल होता ही है, भले आपने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया हो या नहीं हो, जावा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा आपके क्लास के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो। फिर कंस्ट्रक्टर का पूरा डेफिनेशन है, ये एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना है। 5 मार्क के लिए अगर आपको एग्जाम में आएगा तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लिखना है, आपको 5 में से 5 मिलेगा। और ये उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने क्लास सर्कल डिक्लेयर किया है और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डबल रेडियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ही वॉइड लिखा है ना मैंने इंट लिखा है, कोई भी मैंने यहाँ पे टाइप डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये कंस्ट्रक्टर है। मुझे कैसे पता चला कि कंस्ट्रक्टर का एक बेसिक रूल है, जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। तो सेम नाम दिख रहा है, सर्कल क्लास का नाम, कंस्ट्रक्टर क्लास का नाम। और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर पैरामीटर है। अगर आप नहीं करेंगे तो उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट का जब भी आप कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो तभी ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है, पैरामीटराइज कभी कॉल नहीं होगा। और फिर यहाँ पे हमने रेडियस इक्वल्स टू आर, तो आर का वैल्यू रेडियस में स्टोर करें। और कंस्ट्रक्टर का भी कैसे हम लोग बनाते हैं आप देख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नाम सर्कल, मैंने ये दिया जैसे ऊपर हमने आर ये लिया था, यहाँ पे सी लिया हुआ है, इक्वल्स टू न्यू सर्कल और अंदर पैरामीटराइज है, इसके लिए हमने वैल्यू पास किया है। तो ये कंस्ट्रक्टर है। तो आप बोलेंगे ये तो ऑब्जेक्ट बना रहे क्लास का, तो मैं वही कब से कह रहा हूँ कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। आइए आगे देखते हैं। और ये कंस्ट्रक्टर के ऊपर सारे पॉइंट्स है, तो आपको जॉट डाउन करने तो आप कर लीजिए, आपको काफी एग्जाम में हेल्प मिलेगी कंस्ट्रक्टर के ऊपर आंसर लिखने में। आइए आगे देखते हैं। तो आगे हैं लेट्स कोड और एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे क्लासेस का, कैसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और एक कंस्ट्रक्टर का भी एग्जांपल देते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कहा कि मैंने एक प्रोग्राम करके रखा है वो रेक्टेंगल वाले पे, तो उसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और कंस्ट्रक्टर वाला मैं आपके सामने लाइव कोड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एरिया वाला ऑलरेडी करके रखा है, तो उसे समझते हैं पहले। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। तो सेम वहां पे जो आपने देखा था पीपीटी में क्लास रेक्ट और इन लेन इन विथ तो सेम है। यहाँ पे मैंने खाली आईडी दे दिया है, सेम कर देते हैं, सिर्फ डी मतलब डेटा था वहां पे, गेट डी। और यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा, सेम है तो इंट एक्स इंट वाई। तो इस प्रोग्राम में हम करना क्या चाहते हैं, हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम है फाइंड एन एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग 2 डिफरेंट क्लासेस। तो ये एक क्लास है और एक दूसरा क्लास है। तो यहाँ पे पहले आपको लेंथ और ब्रेथ डिफाइन करना पड़ेगा, लेंथ और विड्थ आपने डिफाइन कर दिया। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, मतलब एक मेथड बनाया, और ये मेथड वॉइड वाला है, मतलब ये कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। ऊपर से ये पैरामीटराइज है, मतलब इसके पास 2 वेरिएबल्स हैं, पैरामीटराइज है। अब उसके अंदर, उसके बॉडी के अंदर, मतलब उसे स्टेटमेंट भी कह सकते हैं या उसका बॉडी भी कह सकते हैं मेथड का, उसमें हमने क्या लिखा है, जो x का वैल्यू है उसे len में डालेंगे, जो y का वैल्यू है उसे wid में डालेंगे। तो आप सोच रहे ऐसा बार बार करने की जरूरत ही क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे इंट len और इंट विथ, ये दोनों जो चीज है इंट लेंथ और इंट विथ, ये ग्लोबल वेरिएबल्स है। ग्लोबल वेरिएबल्स मतलब इस एंटायर क्लास के अंदर उन्हें पहचाना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो आपका ओरिजिनल नेम है, जो सर्टिफिकेट्स पे या स्कूल कॉलेजेस में, तो वो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड गेट डी, गेट डेटा है, तो इसके अंदर 2 नए वेरिएबल है, इंट एक्स और इंट वाई। तो ये समझ लीजिए गेट डी ये आपका घर है और ये आपके घर के बुलाने वाले निकनेम्स हैं। तो एक्स और वाई को सिर्फ आपके घर के मेंबर्स या फैमिली मेंबर्स ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। इसी के लिए तो यूजर से हम ले रहे हैं एक्स में डेटा और उसे हम डाल रहे हैं len में, ताकि इस पूरे एंटायर प्रोग्राम में वो कॉल हो सके विदाउट एनी एरर। अब आप सोच रहे कि ऐसा करने की जरूरत ही क्या है। तो कैसा होता है कि जो पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं और इससे डेटा और सिक्योर होता है। क्योंकि आप अगर कोई हैकर है वो हैक करने की कोशिश करेगा तो वो पहले क्या करेगा, इस क्लास को हैक करेगा, उसमें इसको ये इंट लेंथ मिल गया तो उसमें आपका डेटा छुपा हुआ है। तो इंट एक्स को उसको एक्सेस करने के लिए उसको वॉइड गेट डी करना पड़ेगा, और ये पूरे क्लास रेक्ट को एक्सेस करने के लिए यहाँ बना हुआ उसका ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए इस क्लास को। बहुत कुछ है, ऐसा बहुत कुछ है ये। तो इतना ईजी नहीं है जावा को हैक करना, इसके लिए वो मोर सिक्योर्ड है।
आइए आगे देखते हैं। तो मैंने एक और ये बनाया है, मेथड बनाया, उसका भी जो टाइप है वॉइड है, तो इट विल नेवर रिटर्न एनी वैल्यू। और फिर उसका मैंने नाम दिया है रेक्ट एरिया। तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम और इसका नाम अलग है, और क्लास का नाम, तो क्लास का नाम और इन दोनों मेथड का नाम सेम नहीं है, तो ये दोनों कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। और एक पहचानने वाली बात है कि इनके पास टाइप्स है, कंस्ट्रक्टर के पास टाइप नहीं होता और क्लास का नाम सेम होता है। फिर इसके अंदर मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैंने एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। और यहाँ पे मैंने एक्स और वाई क्यों नहीं लिखा, लेंथ इनटू विड्थ क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ये ग्लोबल है, तो ये पूरे प्रोग्राम में, पूरे क्लास में पहचाना जा रहा है। एक्स और वाई इज लिमिटेड टू दिस ओनली, वॉइड गेट डी को ही वो लिमिटेड है, इसके बाहर वो लोग को कोई नहीं पहचानता है प्रोग्राम में। तो यहाँ पे अगर आप एक्स वाई गलती से लिख देंगे तो आपको एरर आएगा कि वेरिएबल नॉट डिफाइन या एक्स एंड वाई इज अननोन। तो ये था पूरा एक एंटायर क्लास। और फिर हम लोग को जो वॉइड मेन जो हमारा रहता है, जहाँ से मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उसे अलग क्लास में लिखना पड़ता है जावा में। तो क्लास एरिया और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, तो ये तो आपको पता ही है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, तो क्लास का नाम जो है, तो क्लास का नाम रेक्ट है, तो सेम रेक्ट एज इट इज आएगा। फिर मैंने आर इस पूरे प्रोग्राम में कहीं यूज नहीं किया, तो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम आर है। आप और भी कोई वेरिएबल का नाम ले सकते हैं जो आपने पूरे एंटायर प्रोग्राम में यूज नहीं किया। फिर इक्वल्स टू न्यू रेक्ट, तो ये इक्वल्स टू न्यू रेक्ट, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। और ये जावा बाय डिफॉल्ट इसे कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने पूरे प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर तो कहीं नहीं दिया, पर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कैसे मुझे पता, क्योंकि इसका जो नाम है क्लास के नाम से मैच हो रहा है, और पैरेंथेसिस है, और यहाँ पे आगे वॉइड वॉइड कुछ नहीं है, तो ये कंस्ट्रक्टर हुआ। अब क्या कर रहे हैं, आर अब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट के अंदर के मेथड्स मतलब फंक्शंस को कॉल करना है, तो हम लोग डॉट यूज करके कॉल करते हैं। तो आर डॉट गेट डी, तो गेट डी नाम है। अब अंदर पैरामीटर्स हैं, तो पैरामीटर्स हमें पास करने पड़ेंगे। तो x का वैल्यू मैंने 100 दिया है, y का वैल्यू 50 दिया है। हम अभी फिलहाल यूजर से नहीं ले रहे, क्योंकि यूजर से वैल्यू लेना मैंने आपको नहीं सिखाया, तो ये प्रोग्राम अभी यूजर फ्रेंडली नहीं है। और फिर नेक्स्ट हमें इसे कॉल करना पड़ेगा सिंपल, तो आर डॉट रेक्ट एरिया और फिर ब्रैकेट क्लोज, और पूरा प्रोग्राम हो गया। आइए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सिंपल है, आपको एग्जीक्यूशन पता ही है, CMD, और मैंने सब कुछ डेस्कटॉप पे रखा है, तो फिर CD डेस्कटॉप पे आना है। मैंने चेंज किया, और फिर जो हमने नाम दिया है, तो पहले जावा सी और एरिया नाम दिया है डॉट जावा। कंपाइल करेंगे, कोई एरर होगा तो दिखाएगा, कोई एरर नहीं है तो सिंपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। और आप आंसर देख सकते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5000। क्यों 5000, क्योंकि यहाँ पे मैंने 100 और 50 दिया है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5000 आता है। आप कोई छोटा नंबर भी दे सकते हैं, जैसे मैं 10x5 ले रहा हूँ, सेव करता हूँ और एक बार आपको करके दिखाता हूँ। और एक बार आपको कंपाइल करना पड़ेगा, और जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो 10x5 50। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने 2 क्लासेस बनाए थे, तो हर बार मैंने कहा था कि हर क्लास का बाइट कोड बनता है, मतलब डॉट क्लास फाइल बनता है। तो यहाँ पे भी 2 क्लास फाइल बनना चाहिए। तो देखिए, एक रेक्ट का क्लास फाइल बना है, एक एरिया का क्लास फाइल बना है, जबकि हमने एग्जीक्यूट किया एरिया को, पर रेक्ट का अपने आप बना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया था, और ऑब्जेक्ट ने इंस्टेंसेस बनाए। इंस्टेंसेस मतलब इन वेरिएबल्स को इंस्टेंसेस सब कहते हैं, उसने वो क्रिएट कर दिया। इसी के लिए 2 क्लास फाइल बने हैं, और डेटा और सिक्योर हो गया, क्योंकि 2 बाइट कोड जनरेट हुआ है। और एक और करने की बात यह है कि 2 क्लासेस हैं, एक क्लास रेक्ट और क्लास एरिया, पर मेरे फाइल का नाम जो मैंने सेव किया है एरिया डॉट जावा। और मैंने कंपाइल और एग्जीक्यूशन भी आप देख सकते हैं कि एरिया नाम से ही किया है। यहाँ पे देखिए, जावा सी एरिया और जावा एरिया। तो क्यों मैंने हर जगह एरिया एरिया ही लिया है, बिकॉज जिसके अंदर वॉइड मेन है, जिस क्लास के अंदर आपका वॉइड मेन डिक्लेयर है, उसी से आप फाइल का नाम भी सेव करेंगे, उसे एग्जीक्यूशन और कंपाइल के लिए भी यूज करेंगे, वरना वो एरर देगा। होप कौस्तुभ दवे का ये जो डाउट था सॉल्व हो गया रहेगा। उनका यही डाउट था कि मल्टीपल क्लासेस अगर हमने डिक्लेयर किए तो फाइल कैसे सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। आइए आगे देखते हैं। ये तो था कैसे हम इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, और कैसे मेथड डिक्लेयर करते हैं, मल्टीपल क्लासेस कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है ऑब्जेक्ट बना के। अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल, और कंस्ट्रक्टर क्या होता है वाया कोड समझते हैं। तो यहाँ मैं एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ, और उससे पहले हम लोग सेव कर देंगे, और मैं उसका नाम दे रहा हूँ टोटल डॉट जावा। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर ध्यान देना है कि यही क्लास का नाम हो जिसमें आपका मेन फंक्शन होगा। तो इस वाले प्रोग्राम में हम लोग
स्क्वायर्स निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। और सिंपल है, इसका कोई टाइप नहीं होगा, ना इंट ना वॉइड, बिकॉज ये कंस्ट्रक्टर वाला एग्जांपल है तो कंस्ट्रक्टर का कोई टाइप नहीं होता। और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसी के लिए अंदर मैं एक पैरामीटर डिक्लेयर कर रहा हूँ। और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज नेम ऑफ द क्लास, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर सेम है। अंदर मैं सिंपली सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टाइप कर रहा हूँ, और अंदर एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी हम लोग टाइप कर देंगे, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। और यहाँ पे साइड स्क्वायर नहीं चलता, आप यहाँ पे साइड स्क्वायर दे नहीं सकते, इसीलिए आपको साइड इनटू साइड लिखना पड़ेगा। तो सिंपली इसका मतलब भी साइड स्क्वायर ही होता है, और आपको पता ही होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है। फिर नेक्स्ट क्लास जिसमें हमारा मेन होगा, तो उसका आपको नाम ध्यान देना है कि आपने टोटल से सेव किया है फाइल को, तो नाम भी टोटल हो। और इसमें सिंपली मेन मेथड को कॉल करेंगे। मैंने आपको शॉर्टकट बता ही दिया है फर्स्ट वीडियो में कि कैसे कॉल करते हैं मेन मेथड को। डायरेक्ट इतना बड़ा लंबा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। और हम अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनेंगे, क्लास का। तो स्क्वायर क्लास का नाम कॉल करेंगे, कोई एक वेरिएबल लेंगे, तो मैंने एस नाम दे रहा हूँ, इक्वल्स टू न्यू, और फिर कंस्ट्रक्टर का नाम। तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम नाम होता है क्लास का। और यहाँ पे अगर मैंने छोड़ दिया तो मुझे एक एरर आएगा, क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो अंदर पैरामीटर पास करना बहुत जरूरी है। तो अंदर मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ 5। बस इतना ही छोटा सा प्रोग्राम था। सेव करेंगे, CMD में आएंगे। पहले मैं CMD क्लियर कर देता हूँ। CLS कमांड का लाइन है, क्लियर स्क्रीन उसका मतलब है, तो CMD क्लियर हो जाएगा। अब आपको कंपाइलेशन आता ही है, सिर्फ ध्यान देना है कि आप कौन से फाइल को कॉल कर रहे हैं। कोई एरर होगा तो एरर दिखाएगा, कोई एरर नहीं है तो सिंपली हम एग्जीक्यूट कर देंगे फाइल को। और आप देख सकते हैं कि मैंने 5 दिया था, 5 × 5 25, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25, वो लिख के आ रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टर का एक एग्जाम्पल था। आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम है, पैरामीटराइज है, तो यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया। अंदर और कोई मेथड नहीं था, तो मेथड कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे हम लोग ने पहले वाले प्रोग्राम में किया था, r.something। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर था, और कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, इसलिए प्रोग्राम काफ़ी छोटा और सिंपल है। और मैंने उसी से एग्जीक्यूट किया जिसके अंदर मेन प्रोग्राम, जिस क्लास के अंदर हमारा मेन है, और उसी नाम से हमने फाइल सेव किया है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कुछ नहीं समझा तो नीचे कमेंट करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।